हमारा जो विरोध जा रहा है दिल्ली तक जा रहा है, चौबे जी का दिल्ली तक पीछा नहीं छोड़ोगे। जाचना नहीं अब रण होगा। बोल दिया है ना। ये इसी की जरूरत है। हमारा अधिकार, ये हमारे सांसद महोदय के लिए शर्म की बात है। उनको ये पता तक नहीं है कि हमारे संसदीय क्षेत्र में ऐसा भी जगह है, धार्मिक और पौराणिक जगह है, जिसका कि अपना एक अलग महत्व है। आज़ाद भारत के आज़ाद लोगों को इतनी आज़ादी दीजिए कि वो अपने गांव और उनके शहर का जब आप नाम बदलें तो एक बार उनसे भी सर्वे करा लिया करें। हमारे देश में क्या रघुनाथपुर नाम बदलने से विकास हो जाएगा? तो क्यों ना हमारा बिहार का अमेरिका नाम रख दिया जाए, विकास हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? बिहार का नाम बदलकर अमेरिका रख दीजिए, विकास हो जाएगा। अगर नाम बदलने को आप विकास समझ रहे हैं तो शायद ये विकास नहीं है। और अगर बात करें इस स्टेशन की, तो इस स्टेशन पर चलकर हम देखेंगे कि जिस स्टेशन के बारे में बिहार का ये शायद पहला ऐसा स्टेशन है जिसका नाम बदलने की बात कही जा रही, और इसका नाम बदलकर बाबा परमेश्वरनाथ धाम किया जा रहा था। तो रघुनाथपुर का नाम चेंज करके बाबा परमेश्वरनाथ धाम किया जाए और इसके ऊपर क्या कहा जाए, इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि एक नाम राम का और दूसरा नाम ब्रह्म का। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें शायद इसमें भी लोग उलझ जाएंगे कि हम किसको चुने और किसको छोड़ दें। छोड़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि लोगों ने कहा, सुनिए, कि विकास होगा। हम कहते तुम्हारे बाप का नाम बदल देते हैं, 5 लाख रुपया देते हैं जी, तुम विकास कर लो। अच्छा, विकास इस शर्त पर कैसे होगा? तो नालंदा का नाम बदल दे, शिवपुर रख दे, हम लोग 7 करोड़ चंदा लगा के दे देंगे। 7 करोड़ चंदा दे देंगे अगर आप नालंदा का नाम चेंज कर देते हैं। तो ऐसी बातें हैं कि लोगों में यहाँ पर थोड़ा गुस्सा है। लोग जो है कि इस चीज़ को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि एक इतिहास है और इतिहास जो है वो बदलना नहीं चाहिए। ये भी सही है। आज मैंने बोला है, सुन लीजिए, कि इतना दिन से हम हमारे गांव के लोग धरना दे रहे हैं और आपसे याचना कर रहे हैं। एक दिल्ली का ट्रेन गरीब रथ श्रमजीवी और क्या बोलते हैं मगध से लेना हमारा हक है जी, आपको देना होगा। जांचना नहीं रण होगा। इसके लिए समझ लीजिए, टिकट भी कोई नियम है ना रेल का, टिकट सेलिंग पर देते हैं, उसमें ज्यादा है। अब क्यों नहीं? रेल किसी का बाप का नहीं है, रेल हम लोगों का है। न रेल मंत्री का है, न प्रधानमंत्री का है, न मुख्यमंत्री का है। नियम के अनुसार आता है तो रघुनाथपुर को दीजिए, नहीं तो आपसे रिक्वेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो बैनर लगा है, इससे सबसे पहले अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर रघुनाथपुर स्टेशन का नाम बदलने के खिलाफ शांतिपूर्ण धरना संत तुलसीदास जी द्वारा रखे गए ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थल रघुनाथपुर स्टेशन का नाम बदलने के खिलाफ आज के डेट में इस ग्राम रक्षा समिति ने इसको रघुनाथपुर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि संत तुलसीदास जी ने इसका नाम स्वयं रखा था। तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जी जी, हम रघुनाथ, रघुनाथ किसको कहा जाता है? राम को कहा जाता है। राम को रघुनाथ कहा जाता है जी। उनके अनुयायी थे जी। और इसमें जब नाम बदलने की बात कही, राम के नाम को अब जो चेंज किया जा रहा है, तो इसमें आखिर ऐसा क्या आपत्ति आ गया राम के नाम के साथ? देखिए, सीधा बात है, राम के नाम, रामे के नाम का बात नहीं है। हम किसी गांव का नाम बिना वहाँ के ग्रामीणों को पूछे नहीं चेंज करना चाहिए। आई तो इतना प्यारा राम का नाम है, घर में एक बच्चा होता है तो हम पुरोहित बुलाते हैं कि नामकरण कीजिए। अच्छा, हमारे गांव का नाम तो संत जी रखे हैं जी। मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का पहले कौन था किसी को याद नहीं है। संत जी कोई नाम भूलेगा? बिल्कुल। ये इनका क्या बोलते हैं, विरासत नहीं है रघुनाथपुर के लिए। बिल्कुल। प्रधानमंत्री कहते हैं कि विरासत पर गर्व करो, ये विरासत को समाप्त करें हम लोग। तो संत तुलसीदास जी के बारे में यहाँ पर कहा जाता है कि 12 साल रहे थे यहाँ, 12 साल रहे थे। रामायण का बहुत पाठ रह के लिखे थे यहाँ पे, रामायण का पाठ भी लिखा गया है। जी जी जी। मतलब ये वो जगह है जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि संत तुलसीदास जी ने यहाँ पर 12 साल गुजारा है और उसमें रामायण का कुछ पाठ भी लिखा है। और आज उस स्टेशन का नाम बदलना हो तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोग इसका विरोध तो करेंगे ही। लेकिन इन सब चीज के बीच में एक बात यह भी है, जब नाम चेंज करने की बात कही गई तो इसका शुरुआत कहाँ से हो गया? जी, मैं प्रभु मिश्रा रघुनाथपुर जी। सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमारे राम और शिव जी एक दूसरे के पूरक हैं जी। और ये हमारे माननीय नीतीश कुमार जी कुछ लोगों के कहे अनुसार, जो हमारे वो ग्राम के भी नहीं है, और जन्मभूमि के नाम बदलना तो एक बड़ी अपने आप में कितनी दुख की बात है हमें कि हम लोग उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, हमारे तुलसीदास जी महाराज हमारे राम रघुनाथपुर का नामकरण किया जी। उनका नाम बदल कर उनको वो पता होना चाहिए, शायद हमारे माननीय नीतीश कुमार जी को ये पता नहीं है कि धर्म शास्त्र कुछ उनको सीख लेनी चाहिए जी, कि हमारे शिव हमारे श्री रामचंद्र जी के अधीन है और श्री रामचंद्र जी के अधीन हमारे शिव जी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। उनके नाम बदलने की क्या जरूरत पड़ गई थी? हमारे देश में क्या रघुनाथपुर नाम बदलने से विकास हो जाएगा? तो क्यों ना हमारा बिहार का अमेरिका नाम रख दिया जाए, विकास हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता? हमें बहुत बारीकी से समझना होगा
ये नामकरण के पीछे का जो खेल है ना, ये धर्म से रिलेटेड है और ये बारीक लाइन है, आप समझिए जी। रघुनाथपुर का नाम बाबा बरमेश्वर नाथ धाम के नाम पे रख देने से ये लोग जो है आस्थावान जो लोग हैं, जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, वो लोग इस वजह से उसका विरोध नहीं करेंगे और ये अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे। जितने भी सारी ट्रेनें हैं जो यथावत पहले से रुकती थी, यहाँ पे अभी तक फरक्का का स्टॉपेज नहीं हुआ है, जबकि डुमरा में यथावत है, बिहिया में यथावत है, ये सब जगहों पे है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। एक्सप्रेस के नाम पे सिर्फ एक विभूति एक्सप्रेस है। बाकी अगर आप यहाँ पे आय की बात करें, राजस्व की बात करें, तो हम लोगों ने सूचना के अधिकार के तहत ये मांगा है, गहमर स्टेशन जो कि यहाँ से ज्यादा ट्रेनें लगती हैं, वहाँ के स्टेशन और यहाँ के स्टेशन आय में लगभग जो है आपको 20 लाख रुपए का अंतर है। यहाँ का आय ज्यादा है। आप सुविधाओं में इजाफा कर नहीं रहे हैं और आय की बात कर रहे हैं, धर्म के नाम पे आप बदलने की बात कर रहे हैं, ये हम लोग कतई नहीं होने देंगे। ये अस्तित्व, ये नाम, ये पहचान, ये अस्तित्व की बात है और अस्तित्व से अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो ये कतई नहीं होने देंगे। और सबसे ताज्जुब की बात है, ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रामायण सर्किट का पूरा वो है, जो रामायण एक्सप्रेस के नाम से पूरे भारत में जहां जहां भी रामायण से संबंधित जुड़े हुए जो जगह हैं वहां से वो जोड़ रही है। तो रामायण सर्किट में सबसे ताज्जुब की बात है कि रघुनाथपुर के तुलसी आश्रम का भी नाम है। अच्छा। और ये इसको अगर आपको देखना हो तो आप एज ए नेट पर देख सकते हैं, बक्सर स्टेशन पे पूरा जो लिस्ट लगा हुआ है रामायण सर्किट का, वहां पे तुलसी आश्रम भी है, उसको जा करके आप देख सकते हैं। और उन्होंने इस पूरे महत्व को, पूरे जनता की जन आकांक्षाओं को दरकिनार करके और अपने सिर्फ धर्म की राजनीति के चक्कर में इन्होंने मुख्यमंत्री जी को यहाँ से अपना प्रस्ताव भेज दिया और मुख्यमंत्री जी ने उसको ये बेसिकली देखा जाए तो ये व्यक्ति विशेष और पद विशेष की तुष्टीकरण की नीति है। किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर किसी ऐतिहासिक जगह का नाम चेंज नहीं किया जा सकता। और जैसा कि इसे धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है कि बाबा बरमेश्वर नाथ धाम के नाम पर ये मतलब नामकरण किया जा रहा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर बाबा बरमेश्वर नाथ से आपको इतना ही लगाव है तो आप उसी समय यहाँ पर विशेष ट्रेनों के ठहराव की घोषणा करते, ना कि नाम बदलने का खेल खेलते। बजाय मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने के, ट्रेनों के ठहराव की बात करने की, आप लोग केवल नाम बदलने का खेल खेल रहे हैं। तो विरोध हमारा इस बात का है। और सबसे बड़ी चीज की एक रघुनाथपुर का अपना एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि इस गांव का नामकरण तुलसीदास जी ने किया है। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि हम अगर घर में भी एक बच्चे का जन्म होता है तो बाहर से किसी पंडित को बुलाकर उसका नामकरण संस्कार करवाते हैं, और इस रघुनाथपुर गांव का नामकरण संस्कार तो स्वयं संत तुलसीदास जी ने करा है। और अगर आप इस चीज का तहकीकात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि काशी के बाद तुलसीदास जी का अगर कोई प्रिय स्थान था तो वो रघुनाथपुर ही था। वो काशी के बाद अगर कहीं विश्राम करते थे, कहीं आते थे, साहित्य साधना करते थे, तो वो ये रघुनाथपुर ग्राम ही था। और काशी के बाद अगर तुलसी जी का कोई आश्रम है, स्थान है, तो वो रघुनाथपुर में ही है। और इसका साक्ष्य भी आप लोग वहां चलकर भी देखिए और उस पर भी एक बाइट करिए। तो हमारा मतलब यही मांग है सरकार से कि ऐतिहासिकता के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। हमें थोपा हुआ नाम मंजूर नहीं है। बाबा बरमेश्वर नाथ भी हमारे आराध्य हैं। इन दोनों को लड़ाकर ये राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमारे राजनेताओं को ये समझना चाहिए, हमारे माननीय सांसद जी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि विकास के मुद्दे से अलग हटके ये नाम बदलने का खेल खेल रहे, ये जो प्रपंच रच रहे हैं, उसे रघुनाथपुर की जनता कभी सफल नहीं होने देगी। हम अनंत काल तक विरोध करते रहेंगे जब तक कि हमारा नाम ये यथावत नहीं रहेगा। पूरे रघुनाथपुर गांव के लोग यहाँ पर हैं और लोगों में जो है कि सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर गुस्सा है कि नाम चेंज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमारा नाम जो है वो ऐतिहासिक नाम है। संत तुलसीदास जी ने हमारे शहर को नाम दिया और इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। लेकिन पता नहीं क्यों इस नाम को चेंज किया जा रहा है, जबकि इससे न किसी को फ़ायदा न किसी को नुकसान इस नाम से। अगर आपको बदलना ही है तो इस स्टेशन की सूरत बदल दीजिए, यहाँ पर इस स्टेशन पे मूलभूत सुविधाएं दे दीजिए, यहाँ पर लोगों के लिए यात्री शेड दे दीजिए, अच्छी ट्रेनों का ठहराव दीजिए। जब तमाम चीजें जब आप देने की बात नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ नाम देने की बात क्यों हो रही है। रघुनाथपुर का ऐसा स्थिति है, यहाँ पर पशुओं का मेला पंजाब से डायरेक्ट रेक करता था। अच्छा। इतना पुराना इतिहास है रघुनाथपुर से। व्यापारिक संघ में यहाँ पटना से लेकर यहाँ तक रेक करता था। अच्छा। पूरा रेल दानापुर जोन में, अभी 4 नंबर प्लेटफार्म तत्काल में आरा में बना है। दानापुर और मुगलसराय के बीच में 4 नंबर प्लेटफार्म सिर्फ रघुनाथपुर था। अच्छा। अभी तत्काल में आरा निर्माण हुआ 4 नंबर प्लेटफार्म। रघुनाथपुर का ये परंपरा और ये इतिहास है। इस मिट्टी का
ये सुगंध है कि बाबा तुलसीदास बाबा ने यहाँ पर मिट्टी को चुना और यहाँ पर अपने उस टाइम में जिस समय रामायण का निर्माण कर रहे थे उस कार्यक्रम के उपरांत उन्होंने सारा विधि व्यवस्था को देखते हुए 2 गांवों को नाम को बदलते हुए सराय ग्रामीणों से राय मनसौदा करते हुए नाम को नाम जो हमारे मित्र साथियों ने बताया, ये है रघुनाथपुर की पहचान। इस अस्तित्व को हम लोग मिटने नहीं देंगे जी। चाहे इसके लिए हम लोग इससे भी कठोर आंदोलन और इससे बड़ा भव्य आंदोलन हम लोग करने के लिए तैयार खड़े। रेल यात्री कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो हमारे साथ हैं। अब हम इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि इनका जो मैंने जब भाषण सुना था यहाँ पर तो मुझे अचानक से खिंचाव सा हुआ इनसे और मुझे इनसे बात करने की जिज्ञासा भी हुई और इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इसके नाम के पीछे बदलने के पीछे क्या कारण है। इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति। अच्छा, यहाँ पर नाम बदलने की कोई भी जरूरत नहीं थी। अच्छा, बहुत ऐसे स्टेशन है जैसे बगल के ही स्टेशन को ले लिया जाए टूणीगढ़, अंग्रेजों के नाम पर जी। और जिस समय रेल मंत्री नीतीश कुमार हुआ करते थे और फर्स्ट ये मेमो गाड़ी जो है अभी चल रही है हम लोग के रेल लाइन पर जी, तो उसका उद्घाटन फर्स्ट रेक का उद्घाटन करने के लिए बक्सर आए हुए थे। अच्छा। साथ में शिवानंद तिवारी जी, अरुण कुमार थे। उस समय हम लोगों ने एक डेलीगेशन मिलकर टूणीगढ़ ये अंग्रेज के नाम का है, किसी यहाँ पर कोई भी नाम हो, यहाँ के स्थानीय गांव हो, धार्मिक स्थल हो या कोई भी किसी भी माने जो भी माने उचित हो उसके नाम पर नामांकन कर दिया और इन्होंने नोटिस नहीं दिया। आपको बाबा परमेश्वर नाथ धाम से सबको, आपको नहीं सबको प्रेम है, हर आदमी को वहाँ से लगाव है। आपको अगर बाबा परमेश्वर नाथ धाम का आपने ठीक है फंड दिया, आपने ज़्यादा नाम माने नाम उनका चाह रहे थे फैलाने के लिए, तो सबसे पहले ब्रह्मपुर प्रखंड का नाम बाबा परमेश्वर नाथ प्रखंड कर देते। ये आपके हाथ की बात थी। आपने राजनीति करने के लिए जो आपके हाथ की बात नहीं थी, ये तो रेल विभाग का बात था। आपने अनुशंसा किया कि रघुनाथपुर स्टेशन का नाम बदल दिया। जो आपके हाथ की बात थी वो नहीं किए और जो नहीं था उसको कि रघुनाथपुर स्टेशन का नाम बदल दिया जाए। यहाँ पर तमाम समस्याएं हैं रेल यात्रियों के साथ। आपने देखा होगा अभी तक हम लोग कितने बार हम लोगों ने धरना दिया यहाँ पर। प्लेटफार्म नंबर 4 जो है ओवरब्रिज से नहीं जुड़ा है। अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि आए दिन वहाँ पर लोग दुर्घटना का शिकार हो जा रहे हैं। अभी अब प्लेटफार्म नंबर 1 जो है, देखिए प्लेटफार्म उसके अपेक्षा बहुत ही नीचे है तो कोई ऊँचा है। आप प्लेटफार्म का व्यवस्था सही करिए। टिकट काउंटर की समस्या है, यहाँ पर आरक्षण का काउंटर और टिकट का काउंटर एक ही है। लोगों को परेशानी हो रही है, गाड़ियों का स्टॉपेज हटा लिया जा रहा है। इसके बारे में आपको एक बार भी उनके लोगों के दिमाग में, चाहे हमारे क्षेत्रीय सांसद हो या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो या क्षेत्रीय कोई भी विधायक हो, किसी के दिमाग में ये बात हमारे रेल यात्रियों को कितनी समस्याएं हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ स्टेशन का नाम बदलने की राजनीति कर रहे हैं। मैंने कहा, जैसे ही सुना हम लोग को लगा कि यहाँ पर तो अन्याय हो रहा है, रघुनाथपुर हमारे लोगों यहाँ के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। सबसे पहले स्टेटमेंट मैंने अपना दिया था कि नीतीश कुमार और अश्विनी चौबे जी को राजनीति करनी है तो बहुत जगह दिल्ली से लेके और पूरा हिंदुस्तान खाली है, रघुनाथपुर स्टेशन पर राजनीति नहीं। आपने ऐसा बोला था अश्विनी चौबे जी से? अभी उसका तो प्रमाण है। अच्छा, समाचार पत्र के माध्यम से भी। अच्छा, मतलब लोगों ने पहले से ही इसका विरोध जताना शुरू कर दिया था। हमने तो दे दिया था और यहाँ के लोग भी थे, उनका समर्थन किया था। मैं आगे नहीं आना चाहता था इसलिए कि यहाँ के लोग ये न समझे कि रेल यात्री कल्याण समिति भी राजनीति कर रही है। मैं अपने ऊपर ये एलिगेशन न लगे, चूंकि हम लोग की सामाजिक संस्था है, पॉलिटिकल संस्था है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी विवाद में पड़े। लेकिन इसको जिस दिन हमारे सर्वेश बाबू ने, ग्राम रक्षा समिति के संयोजक ने मांग उठाई, पेपर में पढ़ा, मैंने तुरंत इनसे संपर्क किया इनके मोबाइल नंबर पर और कहा कि हमारा पूर्ण रूप से समर्थन है और मैंने पहले भी विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। इसके लिए हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। यहाँ तक जितनी लड़ाई पटना से लेकर दिल्ली तक लड़नी होगी, हम लोग लड़ेंगे। और जब इन्होंने सुना कि इन लोगों यूनाइट हो गया है, कि जनता यूनाइट हो गई, मैंने कहा कि हम लोग आपके पीछे खड़े हैं। एक मजे की बात बताना चाहूँगा मैं, लोगों को पता होगा, बात जब हम करते हैं मूलभूत सुविधाओं की, तो रघुनाथपुर जैसे बड़े स्टेशन पर जहाँ से कि मतलब एक धाम के लिए हम जाते हैं, और यहाँ अगर आप तहकीकात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आरपीएफ खुद लोटा लेकर और अपना नित्य क्रिया करने बाहर खेतों में जाते हैं। मतलब मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो यहाँ एक शौचालय तक की ढंग की व्यवस्था नहीं है, पेयजल की तो दूर की बात है।
एक बात मतलब आरपीएफ के जवान जो हैं वो यहाँ पर लोटा लेकर नित्य क्रियाओं के लिए खेतों में चले जाते हैं। ये सोचकर आपको कैसा लगेगा कि जिस स्टेशन के नाम बदलने में करोड़ों रुपए का खर्च हो जाए, उस स्टेशन पर इन चीज़ों के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। शायद ये शर्म की बात है या फिर शायद ये राजनीति ऐसी है कि जिसमें किसी और चीज़ों पर ध्यान न देकर सिर्फ उन मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है जिनसे लोग आहत हो जाते हैं। कुल मिलाकर अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो नाम बदलना नहीं है। अगर नाम बदलना है तो आप दूसरे शहरों का भी नाम बदल कर विकास कर सकते हैं, अगर विकास की बात करें तो। जी, हमारे यहाँ अंग्रेजों के समय जो स्टेशन दिए थे उस समय 4 प्लेटफार्म था। पटना में था, नहीं तो मुगल सराय में था। अच्छा, बीच में ही था जी। और साउथ बिहार का फूड ग्रेन का सबसे बड़ा ही बाजार था। अच्छा, यहाँ रेक से रेक माल कटता था। यहाँ एक सेठ थे जिनका, हमारे गांव में 4 धर्मशाला है उस समय का। अच्छा, और 4 धर्मशाला में इस देहात छोटे से गांव में 100 बीघा जमीन दान में था। अच्छा, इतना यहाँ लोग के पास पैसा था, समृद्ध गांव था। ये जो मंदिर देख रहे हैं ऐसा मंदिर बक्सर जिला में नहीं था। अच्छा, बाकी बिहारी का मंदिर है, क्या बोलते हैं, ठाकुर जी का, बिहारी जी का मंदिर है। अच्छा, इसमें 10 बीघा जमीन हमारे पूर्वज दान किए हैं। अच्छा, इस मंदिर को समझ लीजिए कि परिसर को बेच दिया गया। अच्छा, सीधे गाड़ी में से दर्शन होता था, यहाँ दरवाजा था। अच्छा, गाड़ी में बैठे बैठे गोड़ लग लेते थे, हमको याद है बचपन में। उसके बगल में डुमराव राज का जमीन था, समझे ना, वो करीब 4 एकड़ था। अच्छा, वो रियल में बिहार सरकार का जमीन होना चाहिए था, क्योंकि राज्य का जमीन सरकार का होता है। उसको यहाँ के नेताओं ने मिलजुल कर बेच बाच दिया। यहाँ तो पोखरा बिकने जा रहा था। अच्छा, वो पोखरा का फोटो ले लीजिए, उसमें इधर अगल बगल नली का पानी गिरता है, जाके देख लीजिए। उसमें आप पैर नहीं धो सकते हैं, नहाना तो बड़ी बात है जी। इस तरह से इस गांव को उपेक्षित किया गया। हम रेक का रेक माल कट, रेक किसमिस गिरता था। अच्छा, यहाँ से बलिया का व्यापारी यहीं से माल ले जाता था, इधर ससराम तक का व्यापारी। हम लोग बचे थे तो बैलगाड़ी जो है 2 किलोमीटर में लग जाता था, तो बैलगाड़ी साधन था। देहात के व्यापारी यहाँ माल बेचते थे और यहीं से खरीद कर ले जाते। ये सब बंद कर दिया गया, यहाँ गोदाम बंद कर दिया गया, लोडिंग बंद कर दिया गया। धीरे धीरे जो ट्रेन चलती थी उसको रोक दिया गया। आपकी मंशा क्या है, हमको ये बताइए। सही बात, सवाल तो बिल्कुल जायज है कि जब इतना समृद्ध गांव पहले से था, अंग्रेज सब कुछ था, तो अब जो है कि इसको ऐसे बदहाल क्यों कर दिया। आजादी के 75 वर्ष बाद सुन लीजिए, अमृत महोत्सव में यही उपलब्धि देने जा रहे हैं हम लोग को जी। आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जो गांव में अंग्रेज दे गए थे उसको भी आप छीन लिए। जो चीजें अंग्रेज दे गए थे वो भी आपने छीन लिया। पद्धति से देश चल रहा है ना जी, बिल्कुल। लेकिन ये जो नाम बदला जा रहा है, इससे लग रहा है कि ये देश जो है लोकतांत्रिक पद्धति से नहीं चल रहा है जी, ये परतंत्र पद्धति से चल रहा है। आज समय बदल गया, परिस्थितियां बदल गई। नीतीश कुमार जी उस समय एनडीए के मुख्यमंत्री थे हमारे प्रांत जी। अब तो वो गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं जी। अब फिर उसको ये बदल दें। हम लोगों की मांग है, हम लोगों का आग्रह है कि वो जो नाम रघुनाथपुर का बदले हैं वो पुनः रघुनाथपुर ही रख दें। इन तमाम लोगों की भावनाओं का कदर करें, तभी उनका कल्याण होगा। और मैं इस समिति के लोगों से आग्रह करूंगा कि ये अब लड़ाई जो है, पाठक जी, तिवारी जी, मिश्र जी, बाबू साहब, ये लड़ाई आपकी कानूनी रूप में चली गई है जी। ये कैबिनेट से पास हो चुका है। आपका स्टेशन जो है बरहमपुर धाम के नाम से कैबिनेट से पास हो चुका है, मुख्यमंत्री जी ने पास कर दिया है। हमारे चेहरा को गृह मंत्री पहचानते हैं, पहले जान लीजिए, जाएगा तो जी। हम प्रधानमंत्री के भी साथ 3 दिन रहे हैं, पहली बात ये जान लीजिए। हम लोग बहुत रोगा लिए और यहाँ के सुनिए, यहाँ के जितने दल हैं सब में दल है, कोई पसंद नहीं है। हम नेताओं को देखना नहीं चाहते अपने क्षेत्र में, किसी दल का हो, आईपीएफ का हो, बीजेपी का हो, क्या बोलते हैं जदयू का हो, चाहे आरजेडी का हो, किसी का दर्शन नहीं चाहते हैं। कालिक पोत देंगे इन लोगों के मुंह में, ढुकेंगे हमारे क्षेत्र में। चलिए, बात लोगों का है और क्या इतना जल्दी था कि तुरंत घोषणा किए और 10 दिन में गृह मंत्री, आप जानते हैं नित्यानंद राय हमारा मित्र है, हमारे गाँव आया है, गृह मंत्री है, जानते हैं ना। उससे पूछेंगे कि तुम लोग का काम खत्म हो गया, अब यही रह गया है, किसी शर्त पर नहीं हुआ, किसी का औकात नहीं है कि रघुनाथपुर। चलिए
लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। एक चीज साफ है कि आजाद भारत के आजाद लोगों को इतनी आज़ादी दीजिए कि वो अपने गांव और उनके शहर का जब आप नाम बदलें तो एक बार उनसे भी सर्वे करा लिया करें, ताकि उनके भी दिल में जो बात है वो चीज़ बिल्कुल जुबान पे आए और आपको शायद ये सारे काम कराने में भी आसानी हो और लोगों का साथ भी मिले।